हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर 11 में हम लोग और आगे पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने अल्कोहल में OH बॉन्डिंग का क्लीवेज देखा था। आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है क्लीवेज ऑफ RO बॉन्ड। इस बॉन्ड की जो है उसकी क्लीवेज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला है आपका रिएक्शन विथ HCl एंड ZnCl2। इसमें बहुत सी चीजें आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ रखी है। प्रिपरेशन ऑफ जो हेलो एल्केन आपने पढ़ा है, उसमें इसमें ढेर सारी आपने रिएक्शन इसकी पढ़ी हुई है। ठीक है, तो इसमें है अगर आप कोई भी अल्कोहल लीजिए, उसको इससे रिएक्ट करवाइए तो आपका हेलो एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपली अगर ROH कोई अल्कोहल है, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाइए इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, इट फॉर्म हेलो एल्केन प्लस वाटर। अगर इसका एग्जांपल आप लीजिए तो दिस इज CH3 CH2 OH प्लस HCl ZnCl2, इट फॉर्म CH3 CH2 Cl प्लस H2। ठीक है, ये कंपाउंड आपका बन जाएगा। क्या होगा? ये कंपाउंड आपका बन जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोगों ने देखा है कि हमारा जो रिएक्शन होगा वो सिंपली जो उसका ऑर्डर हो क्या होगा, 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। मतलब 3 डिग्री के जो कार्बोकेटायन बनेगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, उससे कम रिएक्टिव 2 डिग्री, और 1 डिग्री उससे भी कम रिएक्टिव होगा। और जो हेलो एसिड्स हैं उसमें HI इज मोर रिएक्टिव देन HBr इज मोर रिएक्टिव देन HCl। ठीक है, ये ऑर्डर हो जाएगा रिएक्टिविटी का। ठीक है, ये ऑर्डर रिएक्टिविटी का हो जाएगा। दूसरा आपका जो होगा वो होगा रिएक्शन विथ PCl5। अगर कोई भी अल्कोहल है वो PCl5 से रिएक्ट कर रहा है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन कर रहा है, मान लीजिए CH3 CH2 OH है, इसने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्ट किया, तो आपने पिछले चैप्टर में इसको पढ़ रखा है कि आपका हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होगा प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक है, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब हेलो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड है जो आपका है वो है रिएक्शन विथ PCl3। इस रिएक्शन को भी आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। अगर आप कोई भी अल्कोहल लीजिए, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल, उसको PCl3 से रिएक्ट करवाइए तो ये आपका 3 मॉलिक्यूल ऑफ हेलो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा और फास्फोरिक एसिड भी बन जाएगा। ठीक है, H3PO3। ठीक, तो ये आपका सिंपली आपने पिछले चैप्टर में इसको पढ़ रखा है, जो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन के लिए आपने इसको देखा था। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर क्लीवेज ऑफ RO बॉन्डिंग में भी इसको हम लोग डिस्कस इसमें करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो रिएक्शन है, फोर्थ रिएक्शन विथ SOCl2। रिएक्शन विथ SOCl2। ठीक है, रिएक्शन विथ SOCl2। अगर कोई भी अल्कोहल है उसको अगर आप SOCl2 से रिएक्ट करवाइए तो आपका बन जाएगा हेलो एल्केन प्लस SO2 गैस रिलीज होगी प्लस HCl। ये दोनों गैसियस फॉर्म में निकलेंगे, जिसकी वजह से इसकी यील्ड मैक्सिमम हो जाएगी। इसकी यील्ड क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। फिफ्थ रिएक्शन है रिएक्शन विथ अमोनिया। इसको भी आप लोग को पढ़ाया गया है, रिएक्शन विथ अमोनिया। आप जानते हैं कि अगर कोई भी अल्कोहल है, इसको अगर हम अमोनिया से ट्रीट करवाएं, इसको किससे ट्रीट करवाएं? अगर अमोनिया से ट्रीट करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो ये क्या बन जाएगा? पहले ये किसमें कन्वर्ट होगा? प्राइमरी एल्कीन में वाटर बनेगा। पहले ये क्या होगा? प्राइमरी एल्कीन में कन्वर्ट होगा। ठीक, लेकिन आप जानते हैं अगर एक्सेस में आपका अल्कोहल है, अगर आपने अल्कोहल एक्सेस में लिया हुआ है और कंट्रोल रिएक्शन नहीं करवाई है, तो आपको ये पता है
कि ये जो प्राइमरी एल्कीन है ये फर्दर क्या करेगा, फर्दर एल्कोहल से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और सेकेंडरी एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी एल्कीन में। और ये सेकेंडरी एल्कीन फिर से क्या करेगा, एल्कोहल से रिएक्ट करेगा और टर्सरी एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, टर्सरी एल्कीन में, सॉरी टर्सरी एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, टर्सरी एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोगों ने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्लीवेज ऑफ आरओ बॉन्ड के लिए हम लोग का था, CO बॉन्ड के लिए था। अब इसके बाद हमारा जो आता है, जो थर्ड वाला टॉपिक है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग एल्किल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एल्किल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से जो कौन सी रिएक्शंस होती हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला रिएक्शन है एसिडिक डिहाइड्रेशन रिएक्शन, एसिडिक डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है, एसिडिक डिहाइड्रेशन रिएक्शन में अगर कोई भी अल्कोहल आप लीजिए, इसको अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करवाइए, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीट करवाइए, तो इससे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन इसका हो जाएगा और बन क्या जाएगा, एल्कीन। क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोगों ने पिछले उसमें चैप्टर में पढ़ा हुआ था कि ये रिएक्शन हमारी क्या होगी, प्रोटोनेशन एंड डीप्रोटोनेशन टाइप की रिएक्शन होगी। ये कौन सी होगी, प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन टाइप की रिएक्शन होगी। कौन सी होगी, प्रोटोनेशन एंड डीप्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन एंड डीप्रोटोनेशन। ठीक है, प्रोटोनेशन एंड डीप्रोटोनेशन टाइप की रिएक्शन होगी। कैसी होगी, पहले स्टेप में आपका जो अल्कोहल है इसका लोन पेयर एसिड के H+ आयन के साथ ट्रीट करेगा, तो ये क्या बनेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा और हमारे पास बन जाएगा कार्बोकेटायन। क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा। ठीक, अब ये कार्बोकेटायन क्या होगा, डीप्रोटोनेटेड। ये कार्बोकेटायन आप क्या होगा, डीप्रोटोनेटेड। क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेटेड। ठीक, अगर इसको हम लोग एज अ बॉन्ड सब दिखाते हैं, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन इधर जाएगा, क्या होगा, ये हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, निकल जाएगा। ये हाइड्रोजन क्या होगा, निकलेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड इधर रिमूव हुआ, तो ये क्या बन जाएगा, CH2 और -H+। ठीक है, जो हम लोगों ने कैटलिस्ट लिया था वो डीप्रोटोनेटेड के फॉर्म में कैटलिस्ट का H+ निकल आएगा। ठीक है, इस रिएक्शन में अगर देखा जाए तो इस रिएक्शन में सिंपली जितना बढ़िया आपका क्या होगा, कार्बोकेटायन बनेगा, उतना ही बढ़िया रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन आप क्या होगी, अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड कर रही है तो उस कंडीशन में आपका कार्बोकेटायन क्या होगा, अगर स्टेबल, ज्यादा स्टेबल नहीं बनेगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं होगी, कार्बोकेटायन आपका ज्यादा बनेगा नहीं, तो ये रिएक्शन भी कम होगी। तो अगर कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बनता है तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा प्रोसीड करेगी। तो उस कंडीशन में आपकी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है दैट इज 2 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ठीक है, ठीक, और इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आपका बनेगा सिट्जेफ रूल से। ठीक है, किससे बनेगा, सिट्जेफ रूल से। मतलब मैक्सिमम एल्काइलेटेड एल्कीन आपका मोर प्रोडक्ट के मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में बनेगा।
एल्काइलेटेड एल्कीन आपका मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में बनेगा। ठीक है, सिटीजन रूल्स इसमें बनेगा। ठीक, नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है आपकी ऑक्सीडेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन में इसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज कर सकते हो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने से के लिए KMnO4, K2Cr2O7, Cr2O3, ठीक है, और कोलिन्स रिएजेंट क्या होता है CrO3 प्लस pyridine। ठीक है, तीसरा होता है PCC जो आप कहते हैं pyridinium, PCC कहता है pyridinium क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, pyridinium क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, ये आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो कि आपके अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल तो बेटा प्राइमरी अल्कोहल हरदम ऑक्सीडाइज होता है तो वो आपको एल्डिहाइड देता है। क्या देता है? एल्डिहाइड देता है। प्राइमरी अल्कोहल अगर ऑक्सीडाइज होगा तो वो एल्डिहाइड देगा, और सेकेंडरी अल्कोहल अगर ऑक्सीडाइज होगा तो वो कीटोन देता है। ठीक है, तो अगर हम लोग प्राइमरी अल्कोहल में एक ले लेते हैं, अगर एग्जांपल लेते हैं, आपके पास अगर इथाइल अल्कोहल है, ठीक है, इसको आपने KMnO4 से रिएक्ट करवाया, ठीक है, तो जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका मिथेनल। ठीक है, या मिथेनल या फिर एसिटाल्डिहाइड, मिथेनल या फिर एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, और अगर इसको हम फर्दर ऑक्सीडाइज करवाते हैं, इसको हम लोग फर्दर ऑक्सीडाइज अगर करवाते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इसको अगर हमने क्या किया फर्दर ऑक्सीडाइज करवाया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसका ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। अगर आप कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो आपको एसिटाल्डिहाइड बनेगा। अगर S6 में आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो आप क्या होगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो यहीं पर अगर हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल लें, अल्कोहल लें तो हमारा क्या बन जाएगा? जैसे सेकेंडरी अल्कोहल हमने लिया, ठीक है, इसको हम लोग क्या करवाया? ऑक्सीडेशन करवाया। इसमें कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज करिए तो क्या बन जाएगा? ठीक है, क्या बन जाएगा आपका? कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल ऑलवेज कन्वर्ट इनटू कीटोन। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल आपका कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब फर्दर जब आपका ये कीटोन अगर इसको भी ऑक्सीडाइज आप और फर्दर ऑक्सीडेशन इसका करवाते हैं, अगर इसको आप फर्दर ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो आपका जो लेस नंबर ऑफ कार्बन का कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्जन मिलेगा। मतलब CH3COOH प्लस CO2 निकल जाएगा और आपका H2O भी निकल जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें 3 कार्बन का कीटोन है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में केवल 2 कार्बन हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 कार्बन है, मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गए? कम हो गए, नंबर ऑफ कार्बन कम हो गए। ठीक, अब अगर टर्सरी अल्कोहल हम लोग लेते हैं तो टर्सरी अल्कोहल आप लोग जानते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। क्या देता है? एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। ठीक है, टर्सरी अल्कोहल आपका सिंपली क्या करेगा? कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एक जो कार्बन है वो इसमें भी कम हो जाएगा। इसमें देखिए इसमें 4 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है। ठीक है,
तो लेस नंबर ऑफ कार्बन के कंपाउंड में क्या होगा, कन्वर्जन होगा। ओके, नेक्स्ट जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाने पर क्या बनता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है आपकी डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में इसका कई बार आई रिएक्शन है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आई रिएक्शन है ये। तो अगर इसको हम लोग देखें, अगर प्राइमरी अल्कोहल आप लेते हैं मान लीजिए, और इसको आप ट्रीट करवाते हैं कॉपर को 573 केल्विन में, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये सिंपली आपका कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, और हाइड्रोजन क्या होगी, गैस इवॉल्व होगी। अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया और इसको सेम कंडीशन में आपने रखा, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में। इसमें कन्वर्ट हो गया कीटोन में। और अगर आपने टर्सरी अल्कोहल लिया तो उसमें ये रिएक्शन आपकी मिलेगी एलिमिनेशन रिएक्शन, कॉपर 573। ठीक है, ये अब रिएक्शन क्या मिलेगी, एलिमिनेशन रिएक्शन मिलेगी, और आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ठीक, इसका नाम क्या है, 2-मिथाइल प्रोपीन, 2-मिथाइल प्रोपीन। ठीक है, तो ये टोटल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल है। इन्हीं में से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं में से कन्वर्जन आता है, इन्हीं में से आप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन सीखते हैं। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।